क्या योगी आदित्यनाथ से बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेता इस वक्त भिड़ने वाले हैं? क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के भीतर एक बड़ी सियासी लड़ाई आकार ले रही है? क्या पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेता अपनी राजनीतिक विरासत अगली पीढ़ी को सौंपने की तैयारी में हैं? और क्यों इसी मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सोच उन तमाम दिग्गज नेताओं से अलग बताई जा रही है? राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कई वरिष्ठ नेताओं की इच्छा है कि उनके बेटे और बेटियों को विधानसभा चुनाव में मौका मिले, लेकिन योगी आदित्यनाथ कथित तौर पर टिकट का आधार परिवार नहीं बल्कि काम, जनाधार और संगठन के प्रति योगदान को मानते हैं। ऐसे में 2027 की जंग सिर्फ विपक्ष और बीजेपी के बीच नहीं बल्कि विरासत की राजनीति बनाम प्रदर्शन की राजनीति की बहस के रूप में भी देखा जा रहा है। आखिर कौन है वो नेता जिनके बेटे और बेटियों के नाम टिकट की दौड़ में बताए जा रहे हैं और क्यों इस पूरे घटनाक्रम पर सबकी नजर टिकी हुई है? आइए समझते हैं पूरी कहानी को। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से हलचल तेज हो गई है। इस बार चर्चा केवल बड़े नेताओं की नहीं है बल्कि उनके बेटे बेटियों की भी है। बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं के परिवार के सदस्य अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, जिससे राजनीतिक उत्तराधिकारी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। सबसे ज्यादा चर्चा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के छोटे बेटे नीरज सिंह की है। राजनाथ सिंह के बड़े बेटे पंकज सिंह पहले से ही नोएडा से विधायक हैं, जबकि नीरज सिंह पिछले कई वर्षों से लखनऊ में लगातार सक्रिय हैं। सामाजिक कार्यक्रमों, पार्टी बैठकों और जनसंपर्क अभियानों में उनकी मौजूदगी बढ़ी है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि उन्हें भविष्य में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा के बेटे अभिनव सिन्हा भी चर्चा में हैं। गाजीपुर क्षेत्र में उनकी सक्रियता लगातार बढ़ी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उनके नाम की चर्चा हुई थी, हालांकि उन्हें टिकट नहीं मिला था। अब 2027 को लेकर फिर अटकलें तेज हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के बेटे करण महाना भी राजनीतिक गतिविधियों में काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। भाजपा युवा मोर्चा से जुड़े होने के कारण महाना अपने पिता के प्रभाव वाले क्षेत्र महाराजपुर में लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। इससे उनके चुनावी राजनीति में उतरने की संभावनाओं को लेकर चर्चाएं बढ़ गई हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में। झारखंड के राज्यपाल और वरिष्ठ बीजेपी नेता संतोष गंगवार की बेटी श्रुति गंगवार का नाम भी संभावित दावेदारों में लिया जा रहा है। बरेली क्षेत्र में उनकी सक्रियता को देखते हुए उन्हें भी भविष्य का चेहरा माना जा रहा है। इधर बीजेपी के पूर्व सांसद और बाहुबली के नाम से प्रसिद्ध अवध के सबसे बड़े नेता बृजभूषण शरण सिंह की बेटी शालिनी सिंह भी लगातार सुर्खियों में है। सामाजिक कार्यक्रमों और जनसंपर्क अभियानों के जरिए वो अपनी पहचान मजबूत करने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय में भी वो भी सक्रिय राजनीति में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं और वो कह भी चुके हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी का नाम भी समय समय पर टिकट की चर्चाओं में आता रहा है। वहीं पूर्व सांसद संजय सिंह की बेटी आकांक्षा सिंह अमेठी क्षेत्र में लगातार सक्रिय दिखाई दे रही है और राजनीतिक विरासत संभालने की संभावनाओं को लेकर चर्चा में है। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम भी इस बहस के केंद्र में आ गया है। वजह क्यों है, क्यों योगी आदित्यनाथ का है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की राजनीति को उनके समर्थक परिवारवाद से बिल्कुल अलग बताते हैं। योगी एक सन्यासी हैं और उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं है। उनके परिवार के सदस्य भी सार्वजनिक जीवन में उपेक्षाकृत सादगीपूर्ण जीवन जीते हुए दिखाई देते हैं। यही वजह है कि उनके समर्थक अक्सर उन्हें वंशवादी राजनीति से अलग उदाहरण के तौर पर पेश करते हैं। हालांकि यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि बीजेपी में टिकट वितरण का अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व और संगठनात्मक प्रक्रिया के तहत होता है। अभी तक पार्टी की ओर से 2027 के टिकटों को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, इसलिए नेताओं के बेटों और बेटियों को लेकर चल रही तमाम चर्चाएं फिलहाल राजनीतिक अटकलों और संभावनाओं के दायरे में है। लेकिन इतना जरूर है कि 2027 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस ने जन्म ले लिया है। सवाल यह है कि क्या बीजेपी नई पीढ़ी के नेताओं को आगे बढ़ाएगी? अगर हाँ, तो क्या उनकी पहचान उनके परिवार की राजनीतिक विरासत होगी या फिर उनका अपना राजनीतिक काम और जनाधार होगा? आने वाले महीनों में यह मुद्दा बीजेपी की अंदरूनी राजनीति और उत्तर प्रदेश की सियासत समीकरणों पर बड़ा असर डाल सकता है। 2027 की लड़ाई में सिर्फ पुराने दिग्गज ही नहीं बल्कि उनकी राजनीतिक विरासत भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की तैयारी करते हुए दिखाई दे रही है। कहा यह भी जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते हैं कि किसी के बेटा और बेटी को टिकट मिले। वजह साफ है, योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि वो लोग राजनीति में सक्रिय हों, वो धड़ा राजनीति में आए जिसने गरीबी देखी है, मजबूरी देखा है,
और उनके क्षेत्र में विकास ना होना उनके लिए कितना बड़ा दुष्प्रभाव उनके पूरे समाज पर पड़ा है, वो जानते हुए वो लोग राजनीति में आएंगे तो कुछ काम करेंगे। लेकिन वो लोग राजनीति में अगर आएंगे जिनके बाप दादा तमाम बड़े बड़े पोस्ट, तमाम बड़े बड़े पद पर रहे हैं, तो वो लोग सिर्फ विरासत को संभालने का काम करेंगे। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा और बताइए कि जिस प्रकार से अटकलें चल रही हैं, कहा यह भी जा रहा है कि अगर बेटी और बेटियों को टिकट नहीं मिला तो वो दूसरी पार्टियों का भी चयन कर सकते हैं और उस पार्टी में जा सकते हैं। उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि योगी आदित्यनाथ जो सोच रहे हैं और जो कहते हैं उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने साफ तौर पे कहा कि परिवारवाद उत्तर प्रदेश में हावी नहीं होना चाहिए, योगी आदित्यनाथ ही ऐसे नेता हैं जो परिवारवाद पे सबसे बड़ा कुठाराघात करते आए हैं। अब क्या उनके पार्टी में इस तरीके के लोगों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।